सदा येनात्मा बुद्ध्यात्मेव परत्वमेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाये तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्तारं नमो शिवतारं नमो आर्यारं नमो वच्छायारं नमो लोये शकुशावुरम्। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। 1080 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। तीन करुणा कोटि मनुष्य सबसे पहले कोई भी रास्ते पर चलने के पहले रास्ता खूबसूरत हो ये नहीं देखना चाहिए। रास्ता बहुत खूबसूरत हो मगर ये देखना कि ये कौन सी मंजिल पर पहुंचाता है, या मंजिल पर पहुंचाता भी है या नहीं पहुंचाता, केवल भटकाता तो नहीं है ये रास्ता। इसे रास्ता खूबसूरत हो ये मत देखना, और अगर रास्ता कमजोर भी हो, खूबसूरत ना भी लगे, लेकिन कम से कम तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दे, तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दे, तो कम से कम मंजिल पर पहुंचने के बाद थकान तो मिट जाएगी। अगर खूबसूरत भी हुआ मंजिल पर ना पहुंच पाए तो ऐसा रास्ता किस काम का? कोई काम का है क्या? कि मालूम कि बहुत सुंदर रास्ता था, बिल्कुल एसी रोड बना हुआ था, बिल्कुल ऐसे गद्दे जैसा बिछा हुआ था, लेकिन बिछा हुआ था आप चल चल के कि आप बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा है, लेकिन मालूम चला कि उस रास्ते ने तुम्हें कहीं पहुंचाया ही नहीं। तुम्हें क्या काम का वो रास्ता? थकान बढ़ा दे ऐसा खूबसूरत रास्ता भी किस काम का? और अगर थकान मिटा दे ऐसा कंकरीला रास्ता भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा, कि कम से कम बहुत थक गए, हार गए, लेकिन कम से कम पहुंचा तो दिया उसने। ऐसे ही जब हम अध्यात्म शास्त्रों पर, अध्यात्म पर दृष्टि डालते हैं तो हमारे जीवन में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक प्रगत तत्व है, दूसरा स्वगत तत्व है। पंच परमिष्टि हमारे प्रगत तत्व है और निज आत्म स्वभाव हमारा स्वगत तत्व है। स्वगत तत्व है क्योंकि परमेष्टि हमारे स्वभाव नहीं है, परमेष्टि हमारे ध्येय है, ध्यान करने योग्य है। एक बात याद रखना कि पंच परमेष्टि ध्यान करने योग्य है, इसलिए प्रगत तत्व है, लेकिन ध्यान होने योग्य तो मात्र जो है आत्मद्रव स्वगत तत्व ही है। स्वगत तत्व ही है। एक को हमें ध्यान बना के रखना और एक में ध्यान बनाए रहना। नहीं आया समझ?
पर वस्तुओं को ध्यान का बना के रखना पड़ता, ध्यान करना पड़ता है। जिसको बनाकर रखना पड़ता है उसका ध्यान करना पड़ता है। जो तुम्हारे ध्यान बनने वाला है उसकी वो ध्यान दिया जाता है। ध्यान देना है तो ध्यान बना के रखना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान बना के रखना पड़ता है और अभ्यस्त अवस्था में ध्यान होने लगता है। ध्यान होने लगता है। इसलिए जिसका हमें ध्यान बना के रखना है, तो ध्यान बना के रखना क्यों है? ध्यान बना के रखना क्यों है? क्या ध्यान बना रहे इसलिए रखना है कि ध्यान बनाना ही पड़े, बनाना ही पड़े, बनाना ही पड़े? बेचारे खा ही नहीं पा रहे वो ध्यान बना के रखे हैं बस। हम रोटी भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्यों बनाता हूं? बनाने के लिए बनाते हैं कि खाने के लिए बनाते हैं? महाराज जी हम तो बनाते बनाते खाते रहते हैं। खाते तो नहीं, झूठा नहीं कर रहा पूरा। नहीं तो बनाते बनाते खाने लगे, तो हम तो बनाने के तुरंत खा लेते। तो बनाए रखना ध्यान के लिए हमें जरूरी है कि हमारी कसाय को उपशमन करने वाला साधन कौन है, परिग्रह को कम करने वाले साधन कौन है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान तो वैसे सबका ही होता है, तो बहुत ध्यानी है महाराज जी। इतने ध्यानी है कि मालूम चला कि हमें पता है बेटे ने क्या किया, क्या नहीं किया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, बिल्कुल ध्यान रहता महाराज जी। मेरा किसका वियोग हो गया, मेरा किसका सहयोग होने वाला है, मेरे को पीड़ा होती, बहुत ध्यान करता हूँ। इतना ध्यान करता हूँ कि ध्याता ही को भूल जाता हूँ। मैं ध्यान ही करता रहता हूँ कि ध्याता कौन है हमारा, ध्यान ही भूल जाता हूँ मैं। कहते होंगे सब लोग कि महाराज अच्छी धोती रहते हो। धोती नहीं, साफ करके, ये ध्यान देना चाहिए। कि हमारा अच्छा खासा जीवन चल रहा था, बहुत सुहावना जीवन चल रहा था। आप कहां से रंग में भंग डालने आ गए? कहीं कहते हो कि रंग में भंग डालने आ गए, सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक नहीं लगाओ, ये नहीं लगाओ, वो नहीं लगाओ। फिर कहा आप बीच में रंग ही डालते, तो कोई भी काम बटवा रंग ही डालने आते हैं। हमेशा देखो बीच में कि अड़ंगा डालना है, सही बात है, अड़ंगा ही डालना है। अगर आप बच्चे को अड़ंगा ना डालो तो कैसे काम चलेगा? आपके ध्यान में अड़ंगा डालते हैं ये महाराज। आपके ध्यान को जो है खंडित करना चाहते हैं कि आपने जिसका ध्यान बना के रखा है वह ध्यान करने योग्य नहीं है, ध्यान करने योग्य नहीं है। आप बेटे को अड़ंगा नहीं डालते, बेचारा मिट्टी खाने की इच्छा करता है और जे माता ऐसी जबरदस्ती को तो ऐसा दुश्मन मानता है कि जैसे मेरे हाथ से कुछ छीन लिया हो। कितना अड़ंगा डालते हैं बेचारे बच्चे के लिए। महाराज से बोलते हो कि महाराज आप हमारे रंग में भंग करो, आप भी एक रंग चढ़ा दो। जैसे शराबी होता है ना, तो शराबी की बोतल चढ़ाओ तो कहता है क्या मेरे रंग में भंग डाला है? तो अगर इतना ही शौक है तो ये पी ले। तो या तो ये शराब लोग हैं दीपक क्या करते पता कि महाराज टेंशन नहीं करो तुम जो हम कर रहे या तो वो कर दे रहो। और अड़ंगा डाल को शत्रु जैसे रखते हैं। कि अच्छा खासा जीवन चल रहा था, मेरा सहज जीवन चल रहा था, चतुर्मास के पहले देखो क्या आनंदमय जीवन चल रहा था। बढ़िया बेहतरीन साड़ियां पहनने को मिलती थी, बढ़िया बेहतरीन लिपस्टिक लगाने को मिलती है। कहीं आज हम लगा के
वो कहीं कह दिया तो हमारी तो पूरी धुलवा देंगे सभा में, इसलिए हमारे रंग में भंग डालने आ गए। ऐसे ही है क्या? हम तो रंग में भंग डालते, सही बता रहे। अगर जो मीरा साधु रंग में भंग नहीं डालता, वो साधु कहलाने की योग्य नहीं है, योग्य ही नहीं है। काय का साधु जो आपके रंग में भंग ना डाले? कैसी माँ जो अपने बेटे को अगर मिट्टी खा रहा है तो उसके मिट्टी ना छुड़ा तो माता कहला सकती है क्या? अगर वो बेटा चाकू ना छुड़ाए, चाकू आप उससे ना छुड़ा तो माता कहला सकती है क्या? इससे हम तो रंग में भंग डालते हैं कि जितना हो जितना उनकी रंग में भंग डाल हो, क्योंकि रंग उतरना चाहिए। भोगों का रंग नहीं उतरेगा जब तक योगी का रंग चढ़ेगा कैसे? अगर आप भी देखो दीवार पर बैठे तो पहले घिसने लगते हो, क्या करते हो? देखभाल से केवल को साफ कर दो, इसके ऊपर मैंने रंग चढ़ा दिया तो ना तो इसका रंग दिखाई देगा और जो मैं चढ़ा रहा हूं वो भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए जरूरी है कि जब तक आपके रंग में भंग ना डरे तब तक रंग चढ़ नहीं सकता। बीत रात्रिता का रंग चढ़ाना है तो पहले रंग में भंग डालो। भागवत आते रंग नहीं तो भाग डालते लगी जाओ। जी आपकी अच्छी मजेदार हो, भाग डालने की बात बोले। आज तो मैं भाग लेके काबा की महाराज ने बोला था कि भाग डालो। खंडित करना, भंग डालना पड़ेगा। जो आपने सोच रखा है, जो आपने अपनी भूमिका बना रखी है, जो आपकी अनादिकाल के परिणाम चल रहे हैं, उसने पहले खंडित करना पड़ेगा। जब तक तुम्हें खंडित ना किया जाए तब तक तुम्हें संयम का आनंद आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। अगर संयम का आनंद लेना है, अगर वीतरागता का आनंद लेना है तो सबसे पहले जरूरी है कि भंग डालो। भंग करने के लिए ही पहले कहते कि भंग करना है तो पहले भगवान का ध्यान करो। प्रगट तत्व है, लेकिन प्रगट तत्व होते हुए भी हमारे लिए उपादेय भूत है। जब उपादेय में लीन हो जाओ तो उपेक्षा संयम करने की आवश्यकता नहीं होती, उपेक्षा संयम होता है। उपेक्षा संयम होता है तो स्वगत तत्व जो है वह आपकी निज शुद्ध आत्मा है। स्वगत तत्व के लिए पहले जरूरी है कि आप जब ध्यान करने जा रहे हैं तो कसाय का निग्रह करने की आवश्यकता है। आपके लिए परिग्रह से हीन होने की आवश्यकता है, आपके लिए भोगों से हीन होने की आवश्यकता है। जो भोगों में लीन होके और कहते हैं कि मेरे को तो बढ़िया आनंद सुगंध तत्व आ रहा है, सुगंध तत्व आ रहा है तो सुगंध में नहीं है, स्वगत में कुछ और ही तत्व है। ना प्रगत में है ना स्वगत में है। ना तो वह प्रगत तत्व में भी नहीं हो पा रहा है। अद्वैत भक्ति कहलाती है अपनी निज आत्मा का ध्यान, और द्वैत भक्ति कहलाती है कि अपने आत्म स्वभाव के लिए परमेष्टि का ध्यान करना। ये अद्वैत भक्ति है, ना कि भोगियों का ध्यान करना, ना भोगों का ध्यान करना। भोगी को ध्यान तो करवा सकते हैं लेकिन भोगों का ध्यान नहीं कर सकते। भोगी को ध्यान तो भोगी को करवाते हैं। किसको करवाते हैं? दीपक भोगी ध्यान करता है कि योगी ध्यान करता है? ध्यान कौन करता है? भोगी ध्यान करता है, योगी ध्यान में लीन होता है। अंतर है। भोगी ध्यान करे योगी बने और योगी ध्यान करे तो परम योगी
परमात्मा बने, परमात्मा बने। इसलिए संयम जो है संयमी धारण नहीं करता, संयम जो है असंयमी धारण करता है। जब उसे आनंद आने लगता है, आनंद आने लगता है, भूमिका बनने लगती है। पहले भोजन नहीं होता, पहले खुशबू होती है, लेने मत लगना। खूब खुशबू ले ली तुम लोगों ने, आनंद बना लिया। खुशबू में कितना आनंद बनाया, कितना आनंद बनाया। स्पर्श इंद्रिय में कितना आनंद महाराज, स्पर्श इंद्रिय में तो वो आनंद आता है। क्या गरम, क्या ठंडा। अगर गर्मियों में वाओ क्या मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए तो पूरी जितना परमात्मा के ध्यान में आनंद दिया था, जितना आइसक्रीम के ध्यान में आता है, तरफ जाते बेचारे। महाराज क्या आनंद होता होगा, तुम्हें तो क्या देख तो दिए दो। एक बार तो पता क्या हुआ, हम एक चौके में गए तो वो ठंडा हो गया, गर्मी का सीजन था और सच में ठंड वो गर्मी का सीजन था। तो एक बालिका और दूर बैठ के और कुछ खा पी के आ गई होगी, तो कहे अरे महाराज वो तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। अरे किसके आनंद को आनंद वाला रखा है कि इंद्रियों के आनंद को आनंद मान रखा है। इंद्रियों के आनंद को, इंद्रियों से पहचान तो हुई थी जीव की, संसारी जीव की पहचान इंद्रियों से होती है, लेकिन इंद्रियां पहचानती नहीं है। इंद्रियों से पहचान तो होती है कि ये पंचेंद्रिय जीव है, कि ये 2 इंद्रिय जीव है, कि 3 इंद्रिय जीव है। ये इंद्रियों से पहचान होती है, लेकिन इंद्रियां पहचानती नहीं है। जो पहचानती है उसकी पहचान में बेचारे अपनी पहचान को भूल गए, भूल गए। हम बात जो है इंद्रियों की पहचान में लगे तो इंद्रियों की पुष्टि ही करते रहे, इंद्रियों की पुष्टि करते रहे, इंद्रियों का आनंद लेते रहे, लेकिन जो आनंदित तो होने वाला था उसका आनंद आज तक लिया ही नहीं, लिया ही नहीं। आचार्य भगवंतों ने बहुत गहरी सिद्धांत को दिया, ऊपरी सिद्धांत को नहीं दिया। ऊपर ऊपर का ज्ञान तो मालूम चला कि सबको होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। यहाँ तक कि दीपक, यहाँ तक कि तुम्हारा ज्ञान जो है ना, अन्य संप्रदाय वालों को तुम्हारा ज्ञान है और तुम्हें उनका ज्ञान है कि नहीं है? उन्हें पता है कि जैनी लोग रात्रि नहीं करते, भोजन नहीं करते। जैनी लोग जो है, जो जैनियों के साधु के बारे में पता है मिथ्या दृष्टियों को, कि जैनियों के साधु अगर हम किसी भी समय निकल जाए तो पता तुम्हारे पास समाचार मिल जाएगा सो कि तुम्हारे महाराज असमय में क्यों निकले थे। उन्हें समय का भी बोध होता है, उन्हें पता होता है कि जैनियों में क्या खास बात है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जब जो है शुद्धोपयोग की भूमिका का वर्णन किया, कहने की सामान्य शुद्धोपयोग की भूमिका, शुद्धोपयोग की जो है श्रद्धा हो सकती है गृहस्थ को, लेकिन शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता। सम्यक्त्वाचरण तो हो सकता है, लेकिन स्वरूपाचरण उसके जीवन में नहीं हो सकता। अगर स्वरूपाचरण हो जाए तो फिर भगवान तीर्थंकर क्यों उतार के बैठ गए थे कपड़े, क्यों चले गए थे जंगल में, क्यों उनके लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ा? तीर्थंकर जैसा जीव
जिसके लिए नियोग ही है कि निश्चित है कि उसे जो है कल्याण करना है, उसे जो है तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला जीव, जो सबको धर्म का उपदेश देने वाला जीव, उसके लिए क्या आवश्यकता थी अगर स्वरूपाचरण चारित्र तुम्हारे चौथे गुण स्थान में हो जाता तो किस लिए आवश्यकता थी? इसलिए आचार्य भगवंतों ने उन्हीं जिन कुंकुंद स्वामी को लेके तुम बैठे हो, उन्होंने ही पूछ लो कि आपने जो है सदुपयोग जो है उसकी भूमिका के लिए क्या बताया है, क्या बताया है कि सुविद पैत सुतो संयम तपो सही संजो विगत रागो समरो सुध को भड़ी तो सुध को होती। सुविद ऐसा नहीं कि मात्र विदित नहीं का जानने वाले तो बहुत है आगम को, लेकिन अच्छी तरह से जानने वाले गिनती पर गिनने लायक में रखिए। अच्छी तरह से सुविद क्यों माताओ, आप भी देखो कि सामान तो बहुत बनाते हैं, आइटम तो बहुत बनाते हैं, लेकिन अच्छा कौन बनाता है ये देखना पड़ता है। और अच्छा बनाने के लिए हृदय से उसे उसी संबंधी स्वीकार करना पड़ता है। सुविद पैसुतो यानी अच्छी तरह से जानने वाला भी लिखा है यहाँ पे, वेदन करने वाला, एकत्व को जानने में, और एकत्व को जानने वाले बहुत हैं। एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा को जानने वाला नहीं चाहिए, एकत्व स्वरूप को वेदन करने वाला चाहिए, एकत्व स्वरूप को ज्ञान में धारण करने वाला चाहिए। एकत्व स्वरूप को जानने वाले बहुत हैं, जानते नहीं जानते। अभी देखो तो अगर दीपक को बोल दिया जाए ना तो बहुत जानता है, लेकिन एकत्व स्वरूप का वेदन करने वाला कौन है ये देखना पड़ता है। वेदन करने वाला कौन है? वेदन करने वाला आप देखो कि पता जितना अच्छा उपदेश धर्म दे देगा ना, धर्म का उतना नयन दे नहीं पाएगा अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पोते के लिए। एक माँ जो है अपने बेटे को जब वो बोले कि माँ मुझे दीक्षा लेना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, तो बताओ कितना अच्छा उपदेश देगी, दे देगी? क्यों माता? अभी बोलते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा भी चला जाए, ये हो जाए, जब जान नहीं लगता तो कहते कि अरे महाराज जी आपसे तो हमने मजाक में बोली थी, थोड़ा सही में बोली थी। वो तो बात ऊपर का माल दिखाया था, थोड़ा अंदर का माल दिखाया था हमने। खरीदने वाला माल अलग था, बेचने वाला अलग होता है। क्यों? वो धर्म से पूछना कि धर्म की बात जाए तो कहेगा और ये बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत उत्कृष्ट मार्ग है, तुम्हें तो चलना ही चाहिए। अगर मेरी गड़बड़ जगह से क्यों नरेंद्र, अगर ये मेरा बड़े नगर से चला जाए तो मेरा बड़े नगर का नाम ऊंचा हो जाए, गौरव बड़े नगर गौरव, उसके बाद गौरव ही दिखते हैं। तो बड़े नगर गौरव कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा उपदेश दे रहा है, कितना सुष्टु उपदेश दे रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता कि धर्मेंद्र ही पूरा धर्म को संभाले हुए हैं।
बेटा का धर्म करवाए था इसीलिए तो संभाला है, ऐसा उपदेश दे देगा दीपा, नहीं करोगे? लेकिन माँ जो है अनुमोदना नहीं कर रही, माँ के धर्म की विरोधी है क्या? एक जो है धर्म का उपदेश देते हुए भी धर्म का उपदेश नहीं दे रहा है, और एक माँ जो है बिल्कुल मना करते हुए भी, बिल्कुल धर्म को करते हुए भी रोज पूजा भक्ति करती है, रोज भगवान से प्रार्थना भी कर रही है कि मेरे घर में जो है कौन जैसे पैदा हो। कैसे क्या बोलते हो तो नारा लगाते हो ना कि हमारा माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर विशुद्ध सागर जैसा हो, और हो जाए तो क्या हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। अब देखें कि माँ जो है क्या विरोधी है धर्म की, वो क्या जानती नहीं है क्या? सुकोसर की माँ अलग हो सकती है, लेकिन एकाधी होती सुकोसर की माँ तो, लेकिन वो भी जो है जब सियारनी बन गई, बाद में उसने भक्षण किया, फिर उसको भी जब संबोध किया तो वह भी पछताने लगी कि देखो मैं माँ होकर भी अपने बेटे के लिए किस मार्ग पे लगाना चाहती थी। अगर सच्ची माँ होगी तो वह यही भावना करेगी कि बेटा हमने बहुत भ्रमण किया है, मेरा बेटा भी अच्छे मार्ग पर चले। लेकिन जब भी बेटा जो है अच्छे मार्ग पर जाएगा तो सच्ची माँ होगी तो निषेध ही करेगी। अच्छे मार्ग पर जाने वाला नरेंद्र भैया, अच्छे मार्ग पर तुम्हारा बेटा बेटी जा रहे हैं, लेकिन सच्चे हुए तो तुम पक्का बताओ तुम निषेध ही करेगा कि नहीं जा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि अंदर से तो वो यही कहेगा कि बेटा चला जाए, लेकिन ऊपर से यही कहेगा कि बेटा जो है कहीं चला गया, कहीं धर्म इतना प्रसिद्ध धर्म है, उच्च धर्म है, उच्च वंश है, उच्च कुल है, कहीं मेरे धर्म को आंच ना आ जाए। माता पिता मार्ग अगर निषेध करते हैं तो इसके लिए करते हैं कि धर्म के ऊपर आंच ना आ जाए, आंच ना आ जाए। ऐसे ही जो शुद्ध उपयोग की बात कर रहा है, मात्र जो है वैसा है जैसा पड़ोसी जो है दीक्षा की अनुमोदना कर रहा है, लेकिन वेदन नहीं कर रहा है। वेदन तो तभी होगा जब उस योग आप होने की योग्यता प्राप्त कर लोगे, तभी होगा, उसी समय हो सकता है बस, और समय नहीं हो सकता। नहीं तो हर कोई मान जाए तो फिर तो इतना आसान मार्ग हो जाए, इतना आसान मार्ग हो जाए कि हर कोई तीर्थंकर भी इतना शक्तिशाली, क्या उनके पास वज्र विषम नाराज से नहीं था क्या? वज्र विषम नाराज सेहन, और उसमें भी चरमोत्तम देह, सामान्य देह नहीं, और भी केवली होते हैं लेकिन उनकी चरमोत्तम देह नहीं होती। लेकिन तीर्थंकर की चरमोत्तम देह होने पर भी, उत्तम सेहन होने पर भी, शक्तिशाली होने पर भी उन्हें जैसे जीव को जो है घर छोड़ना पड़ा, और आज करके जीव तो ऐसे बेचारे ज्ञानी है कि बिल्कुल गद्दी पर बैठे बैठे बिल्कुल भगवान ही बन रहे हैं, भगवान बन रहे हैं। 5 इंद्रियों में लीन होने वाला जिसने वेदन ना किया हो वो कैसे तुम्हें वेदन करवाएगा? सुविद पैद सुधो, अच्छी तरह से जानने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला, जानने वाला नहीं लिखा,
सुहृद पयत सुतो, वेदन करने वाला लिखा है कि आगम को जानकर वेदन करने वाला पयत सुतो। संयम तप। अब यहां पे क्या लिखा है? देश संयम में लिखा कि देश संयम हो, आधे % तो हो, इतने % तो हो। जिंदगी में प्रश्न होना बहुत अनिवार्य है। जिंदगी एक प्रश्न पत्र है जिसके वो हल करना है। जिंदगी स्वप्न है, जिंदगी स्वप्न है जिसको साकार करना है। जिंदगी जो है, जिंदगी चुनौती है जिसको जो है स्वीकार करना है। प्रश्न ना उठे तो उत्तर ही नहीं मिल सकता। प्रश्न ना उठे जिंदगी में, क्यों? इन माताओं की आदत होती है, पता कितना भोजन बना ले और फिर पूछती है, क्यों स्वामी जी, कैसा बना जी? अगर ये प्रश्न समाप्त हुआ तो घर का ऐसा वातावरण बन जाए कि जैसे कुछ होता ही नहीं है, सब कहीं मुर्दे लोग खा रहे हैं कि जिंदा लोग